नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या जिले के अंतर्गत ब्लॉक हरिंटनगंज स्थित पावर हाउस पर पावर हाउस के कर्मचारियों की लापरवाही से लाइनमैन चंद्रदत्त तिवारी की जान गई। उनके परिवार वालों का कहना है कि अभी तक कोई अधिकारी या कर्मचारी हमारे घर तक देखने तक नहीं आया है। इससे पूरा परिवार और भी दुखी है। परिवार वालों ने ये भी कहा कि FIR में लीपापोती हुई है। कहा कुछ और गया था, किया कुछ और गया है प्रशासन के द्वारा। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता राघवेंद्र शर्मा के साथ पंडित SP भट्ट की खास रिपोर्ट। इंडिया नॉट 24 की टीम इस समय जिले के विकास खंड हरिंटनगंज के विद्युत उपखंड हरिंटनगंज में शुक्रवार 9 जुलाई 2021 को एक घटना हुई थी। उसके संबंध में आज उनके परिवार में आई है, जो एक दुखद घटना रही। और इनके पिताजी रहे जो कि एक्सपायर हो गए, चंद्रदत्त तिवारी जी बिजली विभाग में संविदा कर्मी रहे। काफ़ी दिनों से, कितने दिनों से ये कार्य कर रहे थे? 25 वर्षों से बिजली 25 वर्षों से वो लगातार बिजली विभाग में ही कार्य कर रहे थे। और क्या कैसे घटना हुई, इस संबंध में हम उनके लड़के हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और अभी तक इन्हें प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या सहायता मिली है या क्या बातें कही गई हैं, और यहाँ पर इनके दरवाजे पर पुलिस विभाग या बिजली विभाग का कोई आला अधिकारी अभी तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, इस सभी संबंध में हम इनसे बात करते हैं। तो ये आप पूरी अपना परिचय दीजिए। और आप? मेरा नाम दिलीप तिवारी जी। मेरे पापा थे, वो लगभग 25 वर्षों से बिजली विभाग में काम कर रहे थे। संविदा कर्मी अभी जो है कई सालों से तो लगातार संविदा कर्मी रहे हैं जी। वो उनकी ड्यूटी जो है 9 बजे से और शाम में 5 बजे तक की जो उनके कार्ड पर थी, लेकिन यहाँ के अधिकारी लोगों का प्रेशर और दबाव की वजह से रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भी कभी भी बुला लिया जाता था। और वो बहुत सीधे साधे, जब भी बुलाया जाता था वो चले जाते थे जी। उनका इंडो डेच पे काम रहता, उनको साइड मिली थी इंडो डेच, लेकिन अधिकारी जो यहाँ के GI थे, जिस भी लाइन पे कहते थे और जो नहीं करता था तो विवाद खड़ा करते थे, क्योंकि वो अधिकारी थे। उनके प्रेशर में जो है हर जगह जा करके ठीक करना था। जहाँ भी फॉल्ट हो उनको बताएं तो जाएं। यहाँ तक कि उनको जो है फैजाबाद तक भेज दिया जाता था जी। जबकि उनका कार्य क्षेत्र के बाहर भी, हाँ, उनको फैजाबाद तक भेज दिया जाता था कि वहाँ पे कोई है नहीं, वहाँ पे ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसी फॉल्ट है। लेकिन वो कभी किसी को जवाब नहीं देते, चले जाते थे। अच्छा, तो जो घटना हुई, तो घटना होने के बाद आपके दरवाजे पर भी उस दिन से लेकर अभी तक कोई नहीं आया। घटना स्थल पे भी कोई नहीं आया। बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी वहाँ पे नहीं था। सब स्टेशन छोड़ के सारे लोग जा चुके थे। सब स्टेशन पे जब कोई गया तो कुछ नहीं, वहाँ कोई नहीं था। बहुत प्रेशर के बनाने पर जो है हम लोग यहाँ तक कि FIR दर्ज नहीं कराने दे रहे थे। ना कोई वहाँ पे जो है अधिकारी, पुलिस विभाग का भी कोई नहीं था जी। जब मैं पहुँचा हूँ, लगभग घटना 10:30-11 बजे हुई थी। 11 बजे मुझे पता चला जी। मैं तुरंत भाग करके आया। 1-1.5 घंटा मुझे आने में लगा। जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर कोई नहीं, अधिकारी कर्मचारी बिजली विभाग का नहीं था और ना तो पुलिस का कोई था। प्रशासन से भी कोई कुछ नहीं था जी। आने के बाद जब तहरीर देने के लिए चौकी पर गए, तब चौकी इंचार्ज वहाँ से आए, कहे मुझे तहरीर। चौकी इंचार्ज आपके कौन है? राम अवतार जी। आपकी चौकी ये हरिंटनगंज चौकी, क्योंकि मेरा थाना तो लगता है बीकापुर। हाँ, घटना स्थल जो है वो चौकी इनायत नगर, चौकी जो है हरिंटनगंज है और थाना उसका इनायत नगर है। तो राम अवतार आपके जाने के बाद वहाँ पहुँचे? हाँ, मेरे आने के बाद जो है राम अवतार को जो बात हुई वहाँ को बताया गया। वो तुरंत आए। आते ही वो तुरंत जो है बॉडी को सील कर दिए जी। कुछ उसमें नहीं, जैसे पहुँचे तुरंत बॉडी को सील करके PM के लिए जाने लगी। तो हमने कहा कि देखिए तभी ले जाने देंगे जब FIR दर्ज होगा। वो कहे FIR यहाँ नहीं दर्ज होगा, इनायत नगर में दर्ज होगा। हमने कहा कि जब हम इनायत नगर जाएंगे, जब हमारा FIR दर्ज हो जाएगा तभी हम बॉडी को ले जाने देंगे। बहुत समझाई। उसके बाद वहाँ से SO साहब आए। SO साहब ने कहा कि नहीं, मैं जो है FIR दर्ज हो जाएगा, आप बिल्कुल मुझ पर भरोसा करिए, विश्वास करिए और चलिए आप। तो ये FIR आपका दर्ज हो गया इस समय? पहले FIR दर्ज होने की बात करके किसी तरह हमको जो है बॉडी को ले करके निकले। हरिंटनगंज हम पलिया चौराहा पहुँचे तो इनायत नगर जाना था। वो कहे कि लेकर के आप इनायत नगर चलिए, वहाँ FIR दर्ज होगा जी। लेकिन जब हम पलिया चौराहे पे पहुँचे तो रास्ता बदल दिया गया सीधे PM हाउस के लिए जी। मैं पिकअप पे पीछे था, मैं पिकअप से कूद गया और जा कर के सीधे जो है बगल सिपाही, ड्राइवर के बगल सिपाही था, गेट खुला हुआ था शीशा,
उसमें पैर डाल करके ऊपर पिकअप से और मैं अंदर घुस गया। उसके बाद गाड़ी फिर रोके, फिर बॉडी को निकाल के हम लोग रोड पर लेकर के आए कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगा अब यहाँ से हम लोग नहीं मिलेंगे। फिर काफ़ी वहाँ बवाल हुआ। SO साहब फिर दोबारा आए। SO साहब ने कहा आप तहरीर दीजिए, मैं व्हाट्सअप कर दूँ। राम अवतार पर जो है चौकी इंचार्ज, उन्होंने कहा कि आप तहरीर दीजिए, मैं व्हाट्सअप करता हूँ, FIR दर्ज होगा। फिर जा कर के जब मैं वहाँ पहुँचा इनायत नगर, जब मैं पहुँचा तो इनायत नगर में पहले से वहाँ पे बिजली विभाग की एक्सेन, पूरी उनकी यूनियन, सब लोग पहले से वहाँ मौजूद थे और प्रेशर ये बना रहे थे कि FIR दर्ज ना हो। मुझसे ये कहा गया कि जो उनके बीमे का पैसा होता है, जो कर्मचारियों का जो बीमा होता है वो पैसा, हाँ वो जो है आपको तभी मिल पाएगा जब आप FIR दर्ज नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे। मैंने कहा कि मुझे बीमे का पैसा नहीं चाहिए, मेरा FIR आप दर्ज करिए और जो लोग दोषी हैं उनको सजा दीजिए, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही। हाँ तो जैसे FIR अब FIR दर्ज हुआ, उसमें भी मैं कह रहा था धारा 304 पे FIR दर्ज करिए। धारा 304 की जगह मुझे आश्वासन दिया गया कि धारा 304 का ही FIR दर्ज होगा, आप परेशान न होइए, यथाशक्ति जितना होगा सब आपके फेवर में मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर जब FIR दर्ज करते समय उन्होंने कहा कि इसमें 2-2.5 घंटे का समय लगेगा, तब तक आप बॉडी को PM के लिए जमा कर दीजिए। ये कोतवाल साहब ने कहा जी कि आप जमा कर दीजिए और जो है कोई दिक्कत नहीं, सब आपका काम हो जाएगा। जब मैं वहाँ से निकल, बहुत मैंने कहा बिना FIR कॉपी के मैं नहीं जाऊँगा। बहुत देर परेशान करने के बाद कहे कि अभी हो नहीं पा रहा है, इसमें 10-15-20 मिनट और लगेगा, आधा घंटा। हमने कहा आधा घंटा रुक जाते हैं, तो कहे नहीं आप लेके चले जाइए, देखिए सबकी बात आप मानिए, FIR दर्ज हो गया है आपका, अभी कॉपी हम दे दे रहे हैं। मैं जैसे ही लेकर के बॉडी को निकला, आधे घंटे बाद मुझे पता चला कि FIR दर्ज करके कॉपी दे दी गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उसमें जो है धाराओं को बदल दिया गया है। जी बिल्कुल। जब मैं लौट करके आया, जब मैं लौट के वहाँ से सब जमा करके आया, जब मैं FIR की कापी देखी, अपने वकील साहब से बात किया, तो उन्होंने कहा धारा तो गलत लगा दी गई है, 304 तो लगाना था और 304A लगा दिया, जिससे धाराओं को बहुत कमज़ोर कर दिया गया है। ये सब मिली भगत, पहले से एक्सेन वहाँ पे बैठे हुए थे, सब लोग आपस में मिल करके और ऐसा किए। तो 304A लगने के बाद अभी तक जो आपके जेई हैं, आप ऐसे पुलिस विभाग के हैं, आप मुख्य आरोपी किसे मान रहे हैं? मुख्य आरोपी उसमें जेई, बाबूलाल और सियाराम, ये तीनों लोग थे, तीन ही लोग मौजूद थे। सियाराम और बाबूलाल FIR तो इनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? 304 धारा इसीलिए तो लगाई गई है जिसमें गिरफ्तारी नहीं, कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि उसमें गिरफ्तारी की जा सकती थी, लेकिन पुलिस विभाग ने गिरफ्तारी नहीं की। कोई गिरफ्तारी नहीं, वो कहते हैं कि जो है पहले तो वो होगा, इंक्वायरी होगी, उसके बाद में ही सब कुछ होगा, उसके पहले कुछ होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। अब इसमें सीधी बातें ऐसी सामने आ रही हैं कि पुलिस विभाग कहीं ना कहीं चाहे जेई से या ऐसे जो विभाग हैं इनसे कहीं ना कहीं मिली हुई है, जिसके कारण से अभी तक शायद गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसा माना जा सकता है। साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। SDO या ऐसे कोई नहीं, ना तो कोई SDO का कोई कॉल आई, बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी के ना तो कोई कॉल आई, ना वह यहाँ आया। यूनियन के लोग वहाँ थे और केवल एक्सेन वहाँ पर थे। आपके दरवाजे पर अभी तक बिजली विभाग का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी कोई नहीं आया। कुछ मुआवजा अभी मुआवजे के लिए जब मैंने जिद कर लिया कि नहीं मुझे FIR दर्ज ही करानी है, तो उस समय एक लेटर मुझे दिया गया है। लेटर पे लिखा गया है कि जो है 50,000 रुपये का चेक अभी आपको दिया जा रहा है। अब वो चाहे वो उनके बीमे का पैसा हो या जो भी हो, यूनियन का है, ये हम अभी क्लियर मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में, लेकिन एक 50,000 का चेक मुझे दिया गया और 4.5 लाख रुपये कहा गया कि 90 दिन के अंदर आपको मिलेगा। तो अब इस समय आप सरकार से क्या मांग करेंगे हमारे चैनल के द्वारा? हम सिर्फ इतना मांग करेंगे कि हम उनकी धाराओं को बदला जाए, उनके दोषियों को सजा दी जाए। 304A जो लगा है उसको हटा के 304 धारा दी जाए और जो दोषी हैं वो सख्त से सख्त सजा कार्रवाई। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और राम अवतार जी अपने साथ ही अपने पूरे परिवार को छोड़ के गए हैं, चंद्रदत्त तिवारी, और इनकी पत्नी जी रही, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, पत्नी जी रही, उनके बुजुर्ग पिताजी इधर बैठे हुए हैं, उनकी माता जी हैं, उनका पूरा परिवार है। और अभी उनकी एज उनकी क्या रही होगी? लगभग जो है 51-52 साल। तो ये उनका पूरा परिवार रहा और इसी प्रकार से सभी चीज़ें आपने दिखा दी। और हमारी भी यही मांग रहेगी सरकार से कि इनकी जो बातें हैं, इनकी बातों को रखा जाए। कट कर दीजिए, आ जाए, कट कर दीजिए ना, कट कर दीजिए।